हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स का शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहेगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए। Which schedules of the Indian constitutions contains the name of states and union territory with their territorial jurisdictions। यानी कि हमारा किस शेड्यूल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राज्य का नेम के बारे में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी का नेम के बारे में बताया गया है, उसके साथ साथ उसका जो टेरिटोरियल जोरिडिक्शन यानी कि बाउंड्री उसके बारे में बताया गया है। किस शेड्यूल में इस तरह रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। किस शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें राज्य का नेम के बारे में, यूनियन टेरिटरी का नेम के बारे में, साथ ही साथ उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि द फर्स्ट शेड्यूल्स लिस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलोंग देयर बाउंड्री, यानी कि उनका नेम के साथ साथ उनका जो बाउंड्री जुरिडिक्शनल बाउंड्री उसको ये कवर कर रही है। कौन सा शेड्यूल में रखा गया है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए। द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इज मेंशन्ड इन व्हिच शेड्यूल। यानी कि ये जो संवैधानिक पोस्ट है जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, जजेस, अदर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनके सैलरी इसके बारे में जो जानकारी किस शेड्यूल में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किस शेड्यूल में रखा गया है, सेकेंड शेड्यूल। किस शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल। यानी द सेकेंड शेड्यूल डील्स विद सैलरी। किससे ये संबंधित है, सैलरी से। उनका अलाउंस यानी क्या भत्ता मिलेगा, एंड द प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, यानी उनको क्या क्या विशेष सहायता यानी कि विशेष सुविधा उन्हें दिया जाएगा। ये सारी जानकारी सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द फॉर्म ऑफ ओथ्स and affirmations are given in which schedules of the constitutions। देखिए ये जो गवर्नर, प्रेसिडेंट्स यानी कि उनको जो शपथ पाठ किया जाता है और जो अफर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में जो पॉइंट किस शेड्यूल में रखा गया है, किस शेड्यूल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस शेड्यूल में रखा गया है, जो कि थर्ड शेड्यूल्स। थर्ड शेड्यूल्स प्रेस्क्राइब्स ओथ ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, जजेस, स्टेट मिनिस्टर्स। यानी कि यूनियन मिनिस्टर हो, एमपी हो, जजेस हो या फिर स्टेट मिनिस्टर हो, उनका शपथ पाठ किस तरह किया जाएगा, कौन करेगा, उसके बारे में जो जानकारी किस शेड्यूल में रखा गया है, जो कि थर्ड शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल्स। इनके स्टेट और यूनियन टेरिटरी का राज्यसभा का सीट उससे किस तरह आवंटन किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी किस शेड्यूल में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है। यानी कि फोर्थ शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट सीट्स इन द काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा में किस तरह राज्यसभा के लिए जो सीट का आवंटन किया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, इसके बारे में जानकारी फोर्थ शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। द फिफ्थ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। फिफ्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि ये किससे संबंधित है, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से ये संबंधित है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्स ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स।
यानी कि शेड्यूल एरिया हो या फिर शेड्यूल ट्राइब, उनका जो प्रोसेसिंग व्यवस्था किस तरह रहेगा, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, उसके बारे में जो जानकारी दिया गया है इस शेड्यूल में रखा गया है। इस शेड्यूल में शेड्यूल 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 6th शेड्यूल्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन, यानी देखिए 6 शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया का, कुछ ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दर्शा रही है। किस किस एरिया का दर्शा रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए। किस किस एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दर्शा रही है 6th शेड्यूल? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन राज्यों का जो शेड्यूल्स एरिया है उसमें किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस रखा जाएगा, इसके बारे में जानकारी 6th शेड्यूल में रखा गया है। जैसे कि इट प्रोवाइड्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, रीजनल काउंसिल्स इन दोज ट्राइबल एरिया। इस ट्राइबल एरिया में जिला स्तरीय परिषद किस तरह रहेगा, जिला परिषद और आंचलिक परिषद किस तरह रहेगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स गिव्स एलोकेशंस ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि यूनियन एंड स्टेट के भीतर किस तरह पावर का एलोकेशन करा जाएगा, उसके बारे में जानकारी किस शेड्यूल में दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7th शेड्यूल में रखा गया है। जैसे कि कॉन्टेंट्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि 7th शेड्यूल में 3 तरह का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केंद्र का किस तरह पावर रहेगा, जो पावर है सारे यूनियन लिस्ट में रखा गया है। स्टेट को किस तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलर्ट किया गया है, उसका जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट्स और यूनियन मिलकर एक कार्य करेंगे, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस विषय का चर्चा कॉन्करेंट लिस्ट में करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ओरिजिनली यूनियन लिस्ट हैड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। ओरिजिनली मूल रूप से यूनियन लिस्ट में कितने विषय का चर्चा किया गया था और रखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 97, यानी कि नाउ इंक्रीजेस टू 100 सब्जेक्ट्स, यानी कि अभी वर्तमान हम देखेंगे तो हमारा यूनियन लिस्ट में पूरा विषय जो है 100 है, ठीक है। बट ओरिजिनली जो था कितना था, 97 विषय सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द स्टेट लिस्ट करेंटली स्टेट लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है, कितना विषय है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि 61। ओरिजिनली कितना था 61, करेंटली 61 था, पर ओरिजिनली कितना था 66 से रिड्यूस करके अभी कितना हो गया, कितना विषय रखा गया है, 61 विषय रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनली हैड 47 सब्जेक्ट्स, नाउ इट हैज। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में मूल रूप से 47 सब्जेक्ट रखा गया था, ठीक है। बट अभी करेंटली अभी कितना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्कर लिस्ट में अभी कितना विषय रखा गया है, जो कि है 52 विषय रखा गया है प्रेजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, द 8 शेड्यूल्स इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी लैंग्वेजेस, यानी इनिशियली मूल रूप से 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करा था, यानी कि मान्यता दिया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14, यानी कि इनिशियली जितना लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था वो था 14 लैंग्वेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंटली प्रेजेंटली कितने लैंग्वेज रखा गया है 8 शेड्यूल रिकॉग्नाइज हाउ मेनी लैंग्वेजेस करेंटली। देखिए करेंटली के बात हम करें तो अभी हमारा इस शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है, जो कि है 22 लैंग्वेजेस। आफ्टर अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन के दौरान बहुत सारे लैंग्वेज ऐड किया गया था। अभी जो करेंटली कितना सारा लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में है, जो कि है 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए द सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड टू इंग्लिश 8 शेड्यूल बाय व्हिच अमेंडमेंट, यानी किस अमेंडमेंट दौरान सिंधी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 अमेंडमेंट्स, जो कब हुआ था 1967 में हुआ था, जिस दौरान क्या हुआ सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए जैसे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वेर एडेड टू द 8 शेड्यूल्स, ये सब 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, बाय किस अमेंडमेंट दौरान ये सब लैंग्वेज को ऐड किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71 अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट दौरान इसे ऐड किया गया था, 71 अमेंडमेंट दौरान इसे ऐड किया गया था ये सारे लैंग्वेज को, और कब 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए जैसे कि सांताली, मैथिली, बोडो, डोगरी वर एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट दौरान ये इतने सारे लैंग्वेज को ऐड किया गया था हमारा संविधान में और 8 शेड्यूल में। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 92 अमेंडमेंट्स, किस अमेंडमेंट दौरान से ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट, जो कब 2003 में हुआ था, और ये सारे लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 9 शेड्यूल्स वाज एडेड बाय 9 शेड्यूल कब ऐड किया गया था, किस अमेंडमेंट दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट्स जो 1951 में हुआ था, इसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल यानी कि ये किससे संबंधित है, ये लैंड रिफॉर्म से और एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम्स, यानी पहले जो जमींदारी सिस्टम था उसका एबॉलिश यानी कि उसे रद्द कर दिया गया इस अमेंडमेंट दौरान। साथ ही साथ यानी कि लैंड में रिफॉर्मेशन करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है, देखिए व्हिच शेड्यूल्स वाज मेंट टू प्रोटेक्ट सर्टेन लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि किस शेड्यूल में ऐसा रखा गया है कि कुछ लॉ को, कुछ कानून को जुडिशियल रिव्यू उनके ऊपर नहीं करा जाएगा। ये जो कानून है इसे प्रोटेक्ट करके रखा गया था किस शेड्यूल में, इस तरह प्रावधान रखा गया है। ऑप्शन देखिए गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस शेड्यूल में रखा गया है, जो कि 9th शेड्यूल में जो है सेफगार्ड्स ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉ, ये किस लॉ को सेफगार्ड यानी कि प्रोटेक्ट कर रही है जुडिशियल रिव्यू से, जो कि है लैंड रिफॉर्म लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए in which year did the Supreme Court rule that law in 9 schedules after April 24, 1973 are open to judicial review। देखिए 9 शेड्यूल में जो रखा गया था विशेष प्रावधान से, यानी कि इसके ऊपर यानी कि लैंड रिफॉर्म लॉ के ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, बट किस साल के बाद रिव्यू करने का परमिशन मिल गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि ऐसा राय दिया कि ऐसा जजमेंट दिया कि हाँ ये जो 9th शेड्यूल में है उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और कब से, आफ्टर अप्रैल 24, 1973 से, और किस समस्या में। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए किस ईयर में ऐसा हुआ था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007 से उसके ऊपर रिव्यू करने का यह हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट 9th शेड्यूल इज नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्लैरिफाई किया कि 2007 से ये जारी रहा और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ये जो 9 शेड्यूल है ये बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जैसे कि द 10 शेड्यूल्स कंटेंट्स प्रोविजंस अबाउट, 10 शेड्यूल में किसके ऊपर प्रावधान रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि डिफेक्शन, डिफेक्शन के ऊपर है 10 शेड्यूल में रखा गया है। जैसे कि 52 अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था और ये जो है और ये कब हुआ था 1985 में हुआ था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल अदल बदल कानून हम कह सकते हैं। जैसे कि एक पार्टी का जो एमएलए एमपी रहते हैं वो दूसरे पार्टी नहीं जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ, या फिर दूसरे पार्टी के विरुद्ध या फिर खुद के पार्टी के विरुद्ध वो नए काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्रावधान रखा गया है 10 शेड्यूल में, जो कहा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर वो खुद के पार्टी के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो इस लॉ के आधारित वो अयोग्य हो जाते हैं यानी कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस पद के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, जैसे कि व्हिच शेड्यूल्स कंटेन द प्रोविजंस फॉर पंचायत राज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंचायत राज के लिए जो शेड्यूल रखा गया है, किस शेड्यूल्स में इस तरह प्रोविजन रखा गया है पंचायत राज के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 11 शेड्यूल में, यानी कि एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट, जो कब हुआ था 1992 में हुआ था और ये 11 शेड्यूल में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 शेड्यूल्स कंटेंट्स प्रोविजंस फॉर, यानी कि 12 शेड्यूल जो है ये किसके बारे में जानकारी दिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में जानकारी दिया गया है। यानी कि एडेड कब ऐड किया गया था, करा गया था, जो कि 74th अमेंडमेंट्स में ऐड किया गया था 1992 में, जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 11 शेड्यूल्स फॉर पंचायत राज। देखिए पंचायत राज के लिए जो जितने सारे भी सब्जेक्ट रखा गया है 11 शेड्यूल में, कितने सारे सब्जेक्ट रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 29 सब्जेक्ट्स रखा गया है। यानी कि 11 शेड्यूल्स हैज 29 सब्जेक्ट्स, कितना सारा सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, तो 12 शेड्यूल्स कंटेंट्स हाउ मेनी सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी के लिए कितने सारे विषय रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कितना सारा विषय जोड़ा गया है, रखा गया है, जो कि है 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स रिलेटेड टू द ओथ्स ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, यानी कि हाई कोर्ट जजेस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, उनका शपथ पाठ के बारे में किस शेड्यूल में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि 3rd शेड्यूल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे कि ओथ ऑफ द जजेस इज इंक्लूडेड इन द 3rd शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओथ ऑफ ए कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन, यानी कि एक कैंडिडेट का ओथ शपथ पाठ ऐसा करा जाता है कि वो पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ रही है, वो किस शेड्यूल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, यानी कि 3rd शेड्यूल में भी उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। जैसे कि 3rd शेड्यूल्स कवर कैंडिडेट्स, एमपीज, जजेस, उनके ओथ के बारे में जानकारी दिया गया है जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, व्हिच शेड्यूल्स प्रेस्क्राइब द ओथ फॉर द कंट्रोलर्स एंड द ऑडिटर जनरल्स, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में उनका ओथ यानी कि शपथ पाठ के बारे में किस शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि
थर्ड शेड्यूल में जो है ये कम्प्लीटली ओथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये भी उनका भी ओथ थर्ड शेड्यूल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हु डिसाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरियाज अंडर फिफ्थ शेड्यूल्स, यानी कि शेड्यूल्स एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, किस तरह होगा, इसका डिसीजन कौन तय करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन ये तय करते हैं, जो कि है गवर्नर। यानी गवर्नर हैज स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के ऊपर गवर्नर का पास स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हुज बॉडी हैज पावर टू सिक्स्थ शेड्यूल्स ट्राइबल एरिया, यानी कि किस निकाय के पास पावर है सिक्स शेड्यूल में, उनका पावर के बारे में जानकारी दिया गया है, और किस सेक्शन में शेड्यूल्स ट्राइबल एरिया में उनका पावर रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, किस बॉडी किस निकाय के पास पावर रहती है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल, यानी कि जिला परिषद एंड आंचलिक परिषद, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। यानी कि दे एक्सरसाइज द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर हो या फिर लेजिस्लेटिव पावर हो, ये जो पावर किसके हाथ में है, किसके पास रहता है, जो कि है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास रहता है एंड रीजनल काउंसिल के पास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच शेड्यूल्स कंटेन द प्रोविजंस फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशंस। देखिए राज्यसभा में सीट का एलोकेशन किस तरह करा जाएगा, उसका जो जानकारी किस शेड्यूल में रखा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्थ शेड्यूल में इसके बारे में जानकारी दिया गया है, यानी कि फोर्थ शेड्यूल एलोकेट्स द राज्यसभा सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमेंडमेंट्स रिड्यूस द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट फ्रॉम 66 टू 61। देखिए स्टेट लिस्ट में जितने सारे भी विषय रखा गया था, ओरिजिनली जो था 66 था, ठीक है, इसे रिड्यूस करके 61 करा गया था। ये रिड्यूस करके जो इस तरह हुआ था, किस अमेंडमेंट के दौरान इस तरह हो गया था। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर और कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7th अमेंडमेंट दौरान ऐसा हुआ था, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स इन द 1956 में इस तरह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which schedules protects the Land Reform Act from fundamental rights challenges। देखिए किस शेड्यूल प्रोटेक्ट कर रही है लैंड रिफॉर्म एक्ट को, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आप नहीं चैलेंज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू करने का जो अधिकार था उससे हटा दिया गया था। और किस शेड्यूल में इससे विशेष प्रावधान रखा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9th शेड्यूल में इस तरह विशेष प्रावधान रखा गया था, जैसे कि स्पेशल इम्यूनिटी फॉर एग्रारियन रिफॉर्म, यानी कि एग्रीकल्चरल हो, यानी कि कृषि भित्तिक जो रिफॉर्म हो रही है उसके ऊपर ये विशेष जो इम्यून सिस्टम रखा गया था, यानी कि विशेष अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, Which schedules prescribe oath for union ministers। देखिए यूनियन मिनिस्टर के ओथ के बारे में किस शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3rd शेड्यूल में इस तरह जानकारी दिया गया है, यानी कि द ऑल ओथ्स आर अंडर 3rd शेड्यूल्स। जितने सारे भी ओथ है ये किस शेड्यूल में रखा गया है, ये 3rd शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए, which schedules was added by the 52 constitutional amendments 1985। यानी किस शेड्यूल्स को ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1985 के दौरान। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10th शेड्यूल का ऐड किया गया था। और 10th शेड्यूल किस बारे में जानकारी दे रही है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है देखिए,
Which two schedules were added by the 73rd and 74th Amendments 1992? यानी कि 73rd and 74th 1992 अमेंडमेंट के दौरान किन दो शेड्यूल को ऐड करा गया था? गैस कीजिए उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11th एंड 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था। जैसे कि पंचायत राज एंड म्यूनिसिपैलिटी के बारे में ये जानकारी दे रही है और ये दो शेड्यूल को ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सीज। करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ जो शेड्यूल है कितना है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 है। ओरिजिनल मूल रूप से 8 था और करेंटली 12 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स कंटेन्स प्रोविजंस अबाउट द शेड्यूल्स ट्राइब इन स्टेट्स। यानी कि किस शेड्यूल में इस तरह प्रावधान रखा गया है किसके बारे में? शेड्यूल ट्राइब के बारे में, एक राज्य का शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानकारी रखा गया है किस शेड्यूल में? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 5th शेड्यूल में इनका ऊपर जानकारी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, व्हिच शेड्यूल्स गिव द लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन के लिए किस शेड्यूल को रखा गया है? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि 8th शेड्यूल में रखा गया है जिसमें 22 लैंग्वेज का रिकॉग्नाइजेशन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा सीट एलोकेशन इज रिवाइज्ड थ्रू व्हिच शेड्यूल्स। यानी कि किस शेड्यूल के दौरान राज्यसभा सीट का एलोकेशन रिवाइज हुआ था? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर, कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4th शेड्यूल में इसके ऊपर जानकारी दिया गया है। जैसे कि एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो 4th शेड्यूल में प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच शेड्यूल्स वाज इनिशियली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू बट लेटर ओपन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2007। देखिए किस शेड्यूल में जो इनिशियली इम्यून यानी कि विशेष अधिकार दे रहे थे कि उनके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि लैंड रिफॉर्म लॉ के ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इनिशियली इस तरह विशेष प्रावधान रखा गया था उस शेड्यूल में, बट बाद में जो 2007 में उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि हाँ उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस शेड्यूल में इस तरह विशेष अधिकार दिया गया था इम्यून जुडिशियल रिव्यू के ऊपर? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए उत्तर क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9th शेड्यूल में रखा गया था। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर्स आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट, यानी कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद ये जो जुडिशियल रिव्यू था इसे रिस्टोर करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट। यानी कि 9th शेड्यूल जो इंट्रोड्यूस करा गया था किस कानून को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्यून करने के लिए ये शेड्यूल्स इंट्रोड्यूस करा गया था? ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैंड रिफॉर्म लॉ को इम्यून करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए जो कि एग्रीएंट्स रिफॉर्म्स यानी कि कृषि भित्तिक रिफॉर्म ये है। ठीक है, इसे बाद में स्टॉक डाउन करा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसका PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर MCQ को सीरीज देखने के लिए, जैसे कि आज जो क्लास था इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 64 है। ठीक है, आप प्रीवियस ऑल क्लासेस देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जितने सारे भी सब टॉपिक है सब कवर किए हैं इस एकमात्र प्लेलिस्ट में, जिसे आप देखिए और उसमें आपको 10,000+ MCQ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सीरीज। आपको आपका GK एंड GX सेक्शन के लिए ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, इसे ज़रूर देखिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं ताकि हम इस तरह वीडियो जारी रख पाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।